समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में कौशल्या माता से विदाई तो मैं सुना चुका हूँ, उसके आगे की कथा लेके आए हैं। भगवान श्री राम सीता के साथ लक्ष्मण भी बन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। रामचंद्र जी बार बार मना कर रहे हैं लेकिन लखन जी मान नहीं रहे हैं। उसके आगे कथा हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। किस प्रकार है। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाऊ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाऊ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी सो कातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि लखन, भरत और शत्रुघ्न दोनों मामा के यहाँ हैं और मैं वन को जा रहा हूँ। तुम अकेले बचते हो, बूढ़े माता पिता की देखरेख कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम यहीं पर रहो और माता पिता का सेवा करते रहो। किस प्रकार। लखन बोले आप बिन मुझे न आश्रय और है, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। किस प्रकार। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखया मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे वह प्राण छूट जाए। भाई को लहू का भाई दब सकता है, ओ देग नहीं जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। इसी बीच में एक छोटी सी गीत आती है। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा, है मेरे बड़े भाई मैं साथ चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा, सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा। कैसे न चलोगे जा भी तभी सकोगे, दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। या हाथ हाथ में लो या खंग हाथ में लो, या खाक पा बनूंगा या खाक हो रहूंगा। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। चरणों ही में जिया हूँ, चरणों में ही मरूंगा। चरणों में ही जिया हूँ, चरणों में ही मरूंगा। किस प्रकार। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठे तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। किस प्रकार। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कह कर माँ झुझलाएगी। झुझलाने की किसी के क्या है इसमें बात।
बात आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। किस प्रकार मानो उस मुख रूपी वन में सिंहनी सदृश बाड़ी गजी, उन दो वीरों मध्य पहुँच वहाँ वीरा छत्राणे से गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़े उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। यह सुनकर के कैकेयी तो जो कर चुकी है माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लखन को भी साथ जाने का जो आज्ञा दे देती है। कौशल्या के जब कानों में पड़ती है तो कौशल्या कह रही है कि हे सुमित्रा तुम ये क्या अन्याय कर रही हो। किस प्रकार इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के ही आगे रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। सुमित्रा ने कह दिया दीदी आप धीर रखिए, मैंने अपने वाणी से जो कह दिया है वापस नहीं आ सकता है। किस प्रकार मछली के बंधन में रघुबर है, सिया आपके शासन में तो लक्ष्मण है मेरा, लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखे ना राम इस लक्ष्मण को, तू बन को लिए जा रहा है, और मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में यह फूल न कुम्हलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुलाया। यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। किस प्रकार इसी के बीच में एक छोटी सी गीत आती है। सीधा रोए मेरी आंखों के तारे, सीधा रो रे आंखों के तारे, खिलौने चाँद सूरज हो तुम्हारे। सीधा रोए मेरी आंखों के तारे, विपत्ति हो तो कसौटी है नरों की, उसी पर जांच है खोटो खरों को, वही करना कि जो है लक्ष्य अपना, कभी मत भूलना कर्तव्य अपना। पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए। अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्काम करना। सीधा रोए मेरी आंखों के तारे, खिलौने चाँद सूरज हो तुम्हारे। अब सब चल कर आ गए,
कोप भवन के पास पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। जब देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोका सिंधु मिलीन। किस प्रकार उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गए पसलिया गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोली थी बात एक ही की दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है लक्ष्मण मण लक्ष्य समान मुझे, जब यह भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधे हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। जब राजा दशरथ देखते हैं कि हमारे पुत्र राम के साथ और सीता भी जा रही है, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तो और अधीर हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। बार बार उठने का प्रयास करते हैं लेकिन उठा नहीं जा सकता है, गिर जाते हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी नैन अंधी हो गई है, इतना कुछ तुम कैसे देख रही हो। किस प्रकार फिर दोनों आंखें खुली और इसी बीच में राम जी चरण छू करके जाने का प्रस्थान आज्ञा ले रहे हैं, अंतिम आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। देखिए क्या होता है। फिर दोनों आंखें खुली मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी वह शक्ति क्या कहराती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर, यहाँ वरदान मिल गया साप गया अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गए बलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। पिता पुत्र का इस प्रकार से माया होती है, इस प्रकार से मोहब्बत होती है, इस प्रकार से प्यार होता है कि जब पिता के सामने कोई पुत्र बन जाता है तो पिता के ऊपर क्या गुजरता है मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों। देखिए बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अनयंत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। किस प्रकार हे पिता कष्ट
समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद, कहा शुरू ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसे, वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो यह आशीर्वाद तुरत विप्रो के वृंद पुकार उठे। हो चिरंजीव यह कहने को माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। विदा मात पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिलों को, है खुशकिस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। कहा है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हम देख कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। इसी के साथ राम अयोध्या कांड का माता कौशल्या से विदाई का भाग समाप्त हुआ। अब हम आपको कल श्री राम कथा अयोध्या कांड का वन यात्रा, राम की वन यात्रा का कथा लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। माता कौशल्या से आज्ञा प्राप्त हो चुका है। राम लखन सीता के सहित बन जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। राजा दशरथ से भी तो अंतिम प्रणाम हो चुका है। अब आपको हम वन यात्रा का प्रथम भाग अगले अध्याय में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जनता जनार्दन।